सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो, तो यहाँ पर क्या बोला है, इफ़ द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन पी एम इज इक्वल टू दिस थिंग, ये है मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन, और मुझे बोला शो दैट दिस इज़ द डिमांड लॉ। नाउ डिमांड लॉ एक्चुअली क्या होता है, डिमांड लॉ इज़ नथिंग बट द प्राइस टू क्रिएट वन आउटपुट। डिमांड लॉ का बेसिकली मतलब ये है कि द प्राइस टू क्रिएट वन आउटपुट, ठीक है। और पीएम का मतलब क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। सो वन थिंग, अगर मुझे टोटल रेवेन्यू निकालना है, सपोज मैं टोटल रेवेन्यू निकाल रहा हूँ, तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा। सो टोटल रेवेन्यू विल बी व्हाट, इट विल बी प्राइस ऑफ क्रिएटिंग वन आउटपुट इनटू एक्स, बिकॉज यहाँ पर एक्स इज द आउटपुट है, यहाँ पर बोला नहीं है, लेकिन एक्स इज द आउटपुट, एक्स इज द आउटपुट। सो टोटल रेवेन्यू विल बी व्हाट, x into p. So x is the total number of outputs and p is the cost of creating one output and p is also the demand law. तो वो p का वैल्यू मुझे निकालना है। तो मैं ये टोटल रेवेन्यू का बात क्यों बोल रहा हूँ, द रीज़न इज़ दैट क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ है तो मैं इजीली टोटल रेवेन्यू निकाल सकता हूँ, और टोटल रेवेन्यू का अगर वैल्यू निकाल दिया तो मैं इजीली डिमांड लॉ निकाल सकता हूँ। तो चलो टोटल रेवेन्यू निकालते हैं। तो टोटल रेवेन्यू के लिए मैं क्या करूँगा, मार्जिनल रेवेन्यू को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी एम, जो मार्जिनल रेवेन्यू है, डी एक्स होगा क्योंकि यहाँ पर एक्स है वेरिएबल। सो इंटीग्रेशन ऑफ ए बी डिवाइड बाई एक्स प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी डी एक्स। सो यू हैव, अगर मैं सेपरेट करूँगा तो क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइड बाई एक्स प्लस बी होल स्क्वायर डी एक्स माइनस सी डी एक्स। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, देखो देखो वेरिएबल सिर्फ एक ही है, दैट इज़ एक्स, और बाकी जो भी है सब कांस्टेंट है। तो ऊपर जो न्यूमरेटर में ए बी है तो उसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो ये बन जाएगा डी एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, और यहाँ पर सी भी कांस्टेंट है तो ये बन जाएगा डी एक्स। अब what is integration of 1 by x plus b whole square? Now 1 by x plus b के whole square का इंटीग्रेशन 1 by x square एक सेम टू सेम होगा। तो 1 by x square का इंटीग्रेशन कैसे निकलना था, तो वी यूज टू डू लाइक इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर माइनस टू डी एक्स। तो x टू द पावर माइनस टू का क्या होता है, x टू द पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइड बाई माइनस टू प्लस वन प्लस सी। तो ये होता है x टू द पावर माइनस वन डिवाइड बाई माइनस वन प्लस सी। तो क्या हो गया, इसको नीचे लेके आओ तो माइनस वन बाई एक्स प्लस सी, ठीक है। एकदम एग्जैक्टली सेम होगा क्योंकि देखो यहाँ पर b जो है वो एक्स्ट्रा है, तो b के बारे में भूल ही जाओ, फॉरगेट अबाउट b। तो इट इज़ नथिंग बट वन बाई एक्स स्क्वायर ही है, ठीक है। तो जो वन बाई एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर तुम्हें ऐसे भी पूछे एक्स प्लस सेवन होल स्क्वायर, इसका भी इंटीग्रेशन सेम ही होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस वन बाई एक्स प्लस सेवन, माइनस वन बाई एक्स प्लस सेवन। यहाँ पर क्या है, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस वन बाई एक्स। तो वन बाई एक्स प्लस सेवन होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस वन बाई एक्स प्लस सेवन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ए बी तो है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस वन बाई एक्स प्लस बी, ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पर आएगा सी एक्स। अब मैंने क्या सो दिस इज व्हाट वी हैव। अच्छा, सो इससे पहले मैंने क्या बोला था कि हमेशा एक कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट को मैं क्या करता हूँ, उस कांस्टेंट को मैं C1 ले लेता हूँ, ठीक है। तो कांस्टेंट को मैं C1 ले लिया। तो अब देखो क्या होता है, नाउ व्हाट वी हैव इन हियर इज, सो दिस वन इज़ माय टोटल रेवेन्यू। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टोटल रेवेन्यू, राइट। तो इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा, माइनस, एक सेकेंड, माइनस ए बी डिवाइड बाई एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी वन, ये बन गया टोटल रेवेन्यू, ठीक है। लेकिन वन थिंग यू शुड नो दैट कि अगर मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ तो यहाँ पर कोई फिक्स कॉस्ट नहीं बोला है। तो फिक्स कॉस्ट जहाँ पर नहीं बोलेगा तो वहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखना कि अगर x ज़ीरो होगा तो टोटल रेवेन्यू भी ज़ीरो होगा, तो कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा व्हेन x इज इक्वल टू ज़ीरो टी आर इज ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो। तो पुट करो x इक्वल टू ज़ीरो तो क्या बन जाएगा, टी आर ज़ीरो पुट हो गया, इज इक्वल टू माइनस ए बी डिवाइड बाई
ज़ीरो प्लस बी, एक्स की जगह मैं ज़ीरो पुट कर रहा हूँ, माइनस ये पूरा ज़ीरो प्लस C1। तो कितना आ रहा है, जल्दी से C1 का वैल्यू निकालते हैं। तो ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस ए बी बाई बी प्लस C1। तो ये बी बी कैंसिल, सो देयर फोर C1 क्या आ गया, ए आ रहा है, माइनस ए और ए को उधर लेके जाओ तो C1 का वैल्यू ए आ रहा है। अब ये जो C1 का वैल्यू है अब इस इक्वेशन में पुट करो, तो इन इक्वेशन 1 क्या मिलेगा, टोटल रेवेन्यू का वैल्यू मिलेगा, दैट इज माइनस ए बी डिवाइड बाई एक्स प्लस बी देन माइनस सी एक्स प्लस ए। तो ये वैल्यू मिला, ठीक है। अब क्या करूँगा, अब मैं इसको और इसको, इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ एंड लेट्स सी व्हाट डू वी गेट। व्हाई एम आई डूइंग, जो एक्स टर्म्स है उसको मैं साइड में रखते, उसको मैं कुछ नहीं करता हूँ। जो बाकी ये जो दो टर्म है ये, इसको मैं कुछ नहीं करूँगा, इसको रहने देता हूँ क्योंकि वहाँ पर एक्स है, वहाँ पर एक्स है इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। बाकी जो टर्म है उसको मैं एलसीएम लेता हूँ। तो देखो क्या होता है, ए बी बाई एक्स प्लस बी माइनस, अब तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पर भी तो एक्स है। द रीज़न इज दैट जो एक्स है वो मल्टीप्लाइड है, यहाँ पर एक्स नीचे है इसीलिए, वो बाद में पता चलेगा क्यों मैं रख रहा हूँ। तो अब एलसीएम लेते हैं, तो क्या होगा, एक्स प्लस बी नीचे, तो ये होगा ए इंटू एक्स प्लस बी माइनस ए बी माइनस सी एक्स। तो ये क्या हो गया, ए एक्स प्लस ए बी माइनस ए बी डिवाइड बाई एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स। तो माइनस ए बी गया, सो वी हैव ए एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स। तो ये मेरा बन गया टोटल रेवेन्यू। सो टोटल रेवेन्यू का वैल्यू ये बना। नाउ वी ऑलरेडी फाउंड आउट द टोटल रेवेन्यू इज नथिंग बट एक्स इंटू पी, तो एक्स इंटू पी, ठीक है। तो अब क्या करना है, टोटल रेवेन्यू का वैल्यू ये निकला, तो मैं क्या करूँगा, एक्स इंटू पी इज इक्वल टू ए एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स, ये करूँगा। तो अब ये जो पी का वैल्यू निकालना है, बिकॉज डिमांड लॉ निकालना है, तो पी क्या हो जाएगा, देयरफॉर पी इज इक्वल टू 1/x, एक्स को उधर लेके जाओ तो 1/x बन जाएगा, ए एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स। अब देखो मैंने क्यों वो सी एक्स को छोड़ दिया था और बाकी दोनों का एलसीएम लिया, क्योंकि अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो क्या मिलता है, ये एक्स गया और ये एक्स गया, तो मुझे क्या मिलेगा, ए डिवाइड बाई एक्स प्लस बी माइनस सी, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ माय डिमांड लॉ। अच्छा यहाँ पर एक बी आ रहा है, ए बी आ रहा है, लेट्स कहाँ पर गलती हो गया, एक सेकेंड, वेयर डू वी हैव मेड अ मिस्टेक, चेक करो। अच्छा, सो एक्स प्लस बी, सो ए एक्स, बी तो नहीं आ रहा, हाउ कैन देयर बी बी, गलत किया क्योंकि बी कैंसिल हो जाएगा, ये बी नहीं आएगा, दिस बी विल नॉट कम, इट विल बी ए बाई एक्स प्लस बी माइनस सी, बिकॉज तुम खुद ही चेक करो, जो सी का वैल्यू है, जो C1 का वैल्यू है उसमें कोई बी नहीं आ रहा, देर इज़ नो बी इन देयर, दैट बी गेट्स कैंसिल एंड वी हैव व्हाट, या सब ठीक ही किया है, कोई गलत नहीं है। तो बी गेट्स कैंसिल, सो वी C1 का वैल्यू कितना आया था, ए आया था, राइट। एंड इफ यू डू द एलसीएम इन हियर, there will be ax term, there will be no b term in there, and ab कैंसिल हो जाता है। चलो, तो दिस इज़ माई डिमांड लॉ, तो ये है मेरा डिमांड लॉ, p इज इक्वल टू ए बाई एक्स प्लस बी माइनस सी। ओके, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। तो इसी टाइप का और एक क्वेश्चन करते हैं, या लेट्स डू दिस वन। तो इट्स अ सेम टाइप, सो लेट्स सी। तो फिर से मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पर दिया हुआ है, फॉर क्यू आउटपुट इज गिवन एज एम आर इज इक्वल टू 6/q प्लस 2 माइनस 5, ठीक है। तो फिर से मैं क्या करूँगा, डिमांड फंक्शन निकालने के बोला है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, टी आर मतलब टोटल रेवेन्यू, सो टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज़ नथिंग बट एक क्यू, यहाँ पर क्यू है, क्यू
into P, that is my total revenue, that is demand law. डिमांड लॉ जो मैं बोला था, डिमांड लॉ का मतलब क्या है, प्राइस ऑफ प्रोड्यूसिंग वन क्वांटिटी. तो अब टोटल रेवेन्यू निकालूंगा विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, दैट इज बाय इंटीग्रेशन. तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 6 बाय क्यू प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 5 dx. अब जल्दी से इसको इंटीग्रेट करते हैं, पहले सेपरेट करेंगे इसको. तो ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाई क्यू प्लस 2 होल स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx. तो 6 को बाहर निकालो, सो वी कैन टेक आउट 6 एंड वी, हाँ एक गलती, यहाँ पर dx नहीं होगा, ये हो जाएगा dq. यहाँ पर भी dx नहीं होगा, dx नहीं होगा, क्योंकि ये ध्यान रखना है कि qv द आउटपुट इज q नॉट x. तो ये बन जाएगा dq डिवाइड बाई q प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 5 को बाहर निकालो, तो 5 इंटीग्रेशन ऑफ dq. सो नाउ मैंने इसका ऑलरेडी इंटीग्रेशन कर चुके हैं हम लोग. 1 डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी डन, दैट इज़ माइनस 1 बाई क्यू प्लस सी. प्रीवियसली देखो, प्रीवियस थोड़ा सा बैक करके, तो इसका क्या होगा 6 इंटू माइनस 1 बाई क्यू प्लस 2, ये आ गया. तो माइनस यहाँ पर क्या होगा माइनस 5q, और यहाँ पर एक c आएगा कांस्टेंट, हमेशा याद रखना है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट आता है. तो वी हैव माइनस 6 डिवाइड बाई q प्लस 2 माइनस 5q प्लस c. तो ये मेरा टोटल रेवेन्यू है. तो यहाँ से मुझे c का वैल्यू करना है. तो फिर से यहाँ पर फिक्स कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, सो नो फिक्स कॉस्ट. नो फिक्स कॉस्ट, नो फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है, ज़ीरो टोटल रेवेन्यू, ज़ीरो टोटल रेवेन्यू. तो यहाँ पर मैं लिखूँगा व्हेन q इज इक्वल टू ज़ीरो, व्हेन q इज इक्वल टू ज़ीरो, टी आर इज इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, तो टी आर को ज़ीरो पुट करो और यहाँ पर q को ज़ीरो पुट करो. 6q प्लस 0 प्लस 2 माइनस 5 इंटू ज़ीरो प्लस सी. तो क्या आ रहा है, 0 इज इक्वल टू माइनस 6 बाई 2 प्लस सी. तो यहाँ से c का वैल्यू क्या आ रहा है, देयरफॉर c का वैल्यू 3 आ रहा है. सो देयरफॉर c इज इक्वल टू 3. सो 3 का वैल्यू 3 आ चुका है, राइट. नाउ आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ c एज 3, तो क्या करते हैं, अभी इस इक्वेशन में पुट करते हैं. सो वी हैव टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू, इसको 1 लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू माइनस 6q प्लस 2 माइनस 5q प्लस 3. अब मैंने क्या बताया था कि जिसके साथ q मल्टीप्लाइड है उसको छोड़ के दोनों बाकी दोनों का एलसीएम लेते हैं. तो मैं एलसीएम में किसका लूँगा, इसका और इसका. तो लो, तो 3 माइनस 6q प्लस 2 माइनस 5q. तो ये आता है, अगर एलसीएम लिया, q प्लस 2, 3 इंटू q प्लस 2 माइनस 6 माइनस 5q. सो वी गेट 3q प्लस 6 माइनस 6 डिवाइड बाई q प्लस 2 माइनस 5q. सो ये q 6 गया. सो वी हैव 3q डिवाइड बाई q प्लस 2 माइनस 5q. सो दिस इज व्हाट वी हैव, राइट. ये मेरा टोटल रेवेन्यू निकला. अब मैंने टोटल रेवेन्यू तो ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, दैट इज़ q इंटू पी, राइट. तो इसको साथ इक्वेट करते हैं. नाउ टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू q इंटू पी. सो q इंटू पी इज इक्वल टू 3q by q plus 2 minus 5q. therefore एक सेकेंड, therefore p का वैल्यू क्या हो जाएगा, therefore p का वैल्यू हो जाएगा 1 by q, 3q डिवाइड बाई q प्लस 2 माइनस 5q. तो मल्टीप्लाई करो, 1 by q, 3q डिवाइड बाई q प्लस 2 माइनस 1 by q इंटू 5q. तो q कैंसिल. तो इसका आंसर आ रहा है कितना, इसका आंसर है 3 बाई क्यू प्लस 2 माइनस 5. तो ये है मेरा डिमांड लॉ. देखो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस, 3 बाई क्यू प्लस 2 माइनस 5. सो दैट्स हाउ वी फाइंड द डिमांड लॉ. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज इफ एम आर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टोटल रेवेन्यू. ऑल्सो फाइंड द टोटल एंड एवरेज एंड डिमांड, एवरेज रेवेन्यू एंड डिमांड.
तो फर्स्ट थिंग यहाँ पर मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए बोला है ना। मुझे तो टोटल रेवेन्यू नहीं पता, तो उसका मैक्सिमम कैसे निकलेगा। तो फर्स्ट थिंग ये इसका लॉजिक हम लोग मैक्सिमम मिनिमा चैप्टर से देखेंगे। तो मैक्सिमम मिनिमा में क्या था, अगर कोई भी एक फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x, ऐसा कोई भी एक फंक्शन है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग एफ डैश एक्स करते थे। तो इसका एफ डैश एक्स हो गया 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। आफ्टर डूइंग एफ डैश एक्स मैं क्या करता था, क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे। वी यूज टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, एंड क्रिटिकल पॉइंट आर दोज पॉइंट्स वेयर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, राइट। तो बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट्स में भी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू होता है, ये हम लोग करते थे। तो यहाँ पर क्या है, टोटल रेवेन्यू का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए बोला है, राइट, टोटल रेवेन्यू का। तो मार्जिनल रेवेन्यू एक्चुअली होता क्या है, व्हाट इज माय मार्जिनल रेवेन्यू। सो लेट अस राइट हियर, लेट टी आर इज इक्वल टू एफ एक्स। मैं टी आर कर दिया एफ एक्स। तो मार्जिनल रेवेन्यू तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ टोटल रेवेन्यू होता है। मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है वो नथिंग बट डिफ्रेंसिएशन ऑफ टोटल रेवेन्यू होता है। तो उसका मतलब क्या है, इसका वैल्यू क्या है, एफ डैश एक्स है। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज माई एफ डैश एक्स। तो बेसिकली ये जो मेरा स्टेप था एफ डैश एक्स निकालने का, ये तो ऑलरेडी कंप्लीट है। तो एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है वो तो ऑलरेडी मेरे पास है, दैट इज 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बचा क्या, अब जस्ट मुझे निकालना है, क्या निकालना है मुझे, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो चलो क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो सेकेंड स्टेप क्रिटिकल पॉइंट है। सो फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और इसका मतलब है एक्स का वैल्यू जो है प्लस माइनस 4। अब जो नंबर ऑफ आउटपुट्स है वो तो कभी नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। सपोज तुम मशीन चला रहे हो, ऑब्वियसली यू आर प्रोड्यूसिंग सम आउटपुट, राइट। तो अगर तुम्हें कोई पूछा कितना आउटपुट हुआ है, यू विल से 5। क्या कभी बोलोगे -5? नहीं, ये तो कभी नहीं बोलोगे। सो हमेशा द टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो आई विल राइट हियर देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। x हमेशा 4 होगा, पॉजिटिव होगा। तो अब मुझे निकालना क्या है, टोटल रेवेन्यू। सो दे हैव आस्क्ड यू टू फाइंड द टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू निकालते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे टोटल रेवेन्यू तो पता ही नहीं है, वी डोंट नो टोटल रेवेन्यू एट ऑल। टोटल रेवेन्यू का फंक्शन तो मुझे पता ही नहीं है। मुझे मार्जिनल रेवेन्यू का फंक्शन पता है, दैट इज 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ईजिली वहाँ से मैं टोटल रेवेन्यू निकाल दूंगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू डी एक्स। सो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो 16 को बाहर निकालो, डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो फिर से 1 का इंटीग्रेशन होगा 16x, और एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो दिस इज़ माई टोटल रेवेन्यू। अब मैंने फिर से क्या बोला, यहाँ पर कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है, तो पुट कर दो एक्स एज 0। सो when x is equal to 0, टी आर इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू 16 इंटू 0 माइनस 0 क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो देयर फोर सी का वैल्यू और कुछ नहीं, 0 ही आ रहा है, सी का वैल्यू 0 आ रहा है। सो हेंस टोटल रेवेन्यू जो आ रहा है वो है 16x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, बिकॉज सी 0 आ रहा है। तो यही आंसर है, 16x माइनस एक्स क्यूब बाई 3। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे टोटल मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू निकालना है। देयरफॉर मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू, और मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू कब होता है, जब x इक्वल टू 4 होता है। तो आई राइट है 16 इंटू 4 माइनस 4 क्यूब बाई 3। तो 16 इंटू 4 ये हो जाता है तुम्हारा 64। दिस इज ऑल्सो 64 बाई 3। सो इट कम्स आउट टू बी 204 minus 64 divided by 3. So I think it comes out 18 140 by 3. ये है तुम्हारा टोटल मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू। अब क्या बोला है, एवरेज रेवेन्यू निकालने के लिए बोला है, राइट। सो दिस मुझे क्या मिला है, मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू निकल चुका है। नाउ टोटल रेवेन्यू भी हम लोग ने ऑलरेडी निकाल चुके हैं। दे हैव आस्क्ड यू टोटल फाइंड द टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू क्या है, दिस इज माय टोटल रेवेन्यू, ये टोटल रेवेन्यू है। और एवरेज रेवेन्यू निकालने के लिए बोला है। एवरेज रेवेन्यू क्या होगा, आई हैव ऑलरेडी शोन यू, एवरेज रेवेन्यू इज
total revenue by x. So it is 16x minus x cube by 3 divided by x. तो ये क्या है, 16x by x minus x cube by 3x. So it comes out with 16 minus x square by 3. So this is how we got the average revenue. ठीक है, चलो.